सो वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। और आज की जो ये वीडियो पूरी होने वाली है, ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो था कि बहुत सारे लोग ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हैकेथॉन्स के बारे में कुछ बताया जाए, बिकॉज सीजन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। तो अब वापस सीजन हैकेथॉन्स का आ चुका है, तो पूरी वीडियो जो होगी वो हैकेथॉन्स पे डिपेंड होगी। और हम इसमें देख रहे होंगे यार कैसे बड़े बड़े जो हैकेथॉन्स आने वाले हैं उसमें आप जाते हो और क्या वो चीज़ है जो मैटर करती है हैकेथॉन में। तो बिना किसी देरी से हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर दो। जो भी इंसान हैकेथॉन्स में पार्ट लेना चाहता है तो उनके लिए शेयर कर दो। मैं कौन होता हूँ बताने वाला। तो मैंने मेरी पूरी कॉलेज लाइफ में, आई एम बीटेक ग्रेड, आई एम इंजीनियर हर्षवर्धन, एंड मैंने मेरी पूरी बीटेक की जर्नी में काफ़ी हैकेथॉन्स में पार्ट लिया और इवन हम स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स के ग्रैंड फिनाले में भी जा चुके हैं। तो इसीलिए उस सबकी जो नॉलेज है उन सबको इंकल्टिकेट करके एक में डाल के आपके सामने मैं लेके आया हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप हैकेथॉन्स को क्रैक कर सकते हो, उसके पीछे का कोड क्या होता है, वो सीक्रेट सॉस क्या होता है हैकेथॉन्स को क्रैक करने का। तो बात की जाए अगर स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन की, तो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन हर साल इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करती है जहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को साइट पे डालते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को वेबसाइट पे डालते हैं और वहां से बच्चे हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अपने कुछ सोल्यूशंस बनाते हैं और वो जाके फाइट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर आपको देखना है इस चीज़ के बारे में, मैं आपको साथ में साथ करके बताऊंगा और बहुत चीज़ आप सीखने वाले हो हैकेथॉन्स के बारे में और कैसे एक परफेक्ट पिच डिलीवर करनी है, कैसे आप हैकेथॉन्स में जाके एक परफेक्ट पिच दे सकते हो, कैसे वहाँ पर जीतने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं यार, वो सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, जो कि आपके सामने आपको इस तरीके से दिखता है। नॉर्मली आप सर्च करते हो गूगल पे सब्जी ने, तो गूगल पे सर्च करना है आपको बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो कि है SIH 2024 स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 करके यहाँ पर आपको ये वेबसाइट मिलेगी। आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आर लाइव, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इज 12 सितंबर 2024। तो ये बहुत ही बड़ा इनोवेशन के ऊपर ऑर्गेनाइज होता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये हर साल इवेंट होता है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन और ये जो इवेंट है, ठीक है, इसमें सारे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। अगर वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं तो वो भी पार्ट करते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो भी करते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, जिन जिन लोगों जो स्कूल्स में हैं जिनको इस चीज़ के बारे में तो कुछ पता नहीं, आप अपने जो भी टीचर्स हैं उनको कॉन्टैक्ट करो और उस चीज़ के बारे में बताओ कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस हैकेथॉन एंड योर स्कूल विल डू ऑल काइंड ऑफ एफर्ट्स विच दे कैन डू। एंड आप यहाँ देख सकते हो सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में आपकी स्कूल रजिस्टर करेगी और आपको अपना काम करना है। अब चलो आ जाते हैं वापस स्टूडेंट्स की साइड। तो यहाँ पर जब आप आओगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिखेगी विच इज़ लाइक इन्विटेशन टू सबमिट SIH प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ये यहाँ पर आपको नहीं जाना है, हम आपको एज ए स्टूडेंट बता रहे हैं। कोई भी लोकल बिजनेसेस इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम सबमिट कर सकते हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आप देखोगे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कुछ आपके सामने दी हुई है, इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ। अब यहाँ पर सारी थीम वाइज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई है और आपको इसमें काम करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी चॉइस के हिसाब से, अगर आपके पास चॉइस है कि आपको पता है कि मेरी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, उसमें आपको काम करना है। या बिल्कुल नए हो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मैं ये वीडियो इस हिसाब से बना रहा हूँ कि आप बिल्कुल नए हो और आपको भी कुछ भी नहीं आता है, तो आपको यहाँ क्या चेक करनी है मैं बता देता हूँ चीज़। आप यहाँ चीज़ देख सकते हो, आपको यहाँ पर मेजरली कितने कॉलम्स दिख रहे हैं, 7 कॉलम्स आपके सामने है। S नंबर अपने कोई काम का नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन है, यानी किसने ये प्रॉब्लम डाली है। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन दिखेगी, AICTE की प्रॉब्लम्स होती है। अब ये जो स्टूडेंट इनोवेशन है ना, ये आप अपना आइडिया लेके जा सकते हो। कोई भी स्टूडेंट इनोवेशन मतलब होता है आप अपना खुद का आइडिया लेके जा सकते हो। कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं, आप खुद अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी लेके जा सकते हो वहाँ। अब आप यहाँ पर सेकंड पे आओगे तो भी यहाँ पर आप देखोगे स्टूडेंट इनोवेशन बहुत सारे हैं अभी भी। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम ऑटोडेस्क ने अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाली है। ये सपोज हम ये और देखते हैं और ये किस बकेट में आती है, ये थीम वाइज प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब होता ये है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो ग्रैंड फिनाले के लिए तो थीम वाइज आपको अलग अलग नोडल सेंटर अलॉट होते हैं जहाँ पर आपको जाना है। सारा SIH का फाइनल एक जगह पे नहीं होता है, इंडिया की अलग अलग कॉलेजेस में जहाँ जहाँ पर नोडल सेंटर्स होते हैं वहाँ पर SIH का ग्रैंड फिनाले लड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये सबमिटेड आइडियाज, यानी कितने आइडियाज अभी तक सबमिट हो चुके हैं। करंटली आप देख सकते हो कि ये कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आ चुके हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने भी अपनी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स डाली हुई है। ये किस बकेट में आती है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, रिन्यूएबल एंड सस्टेनेबल एनर्जी की बकेट में ये चीज़ आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यार सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है और इसका एक यूनिक नंबर होता है हर प्रॉब्लम का, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर होता है हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम का। यहाँ पर भी वो चीज़ दी हुई है आपके सामने। सपोज हम इसको खोलते हैं यार, यहाँ लिखा हुआ है क्रिएट अ वर्चुअल हर्बल गार्डन दैट प्रोवाइड्स एन इंटरेक्टिव एजुकेशनल इमर्सिव एक्सपीरियंस टू यूजर, शो
showcasing the diverse need of medicinal plants in आयुष। अब आयुष क्या है, ये गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरल थेरेपी, यूनी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। अब यहाँ पर आयुष का जो सेक्टर है उसमें मेडिकल हर्ब्स और उसके लिए तो आपको सबसे पहले चीज क्या करनी है, यहाँ पर बहुत लोग गलती ये करते हैं, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डेविएट हो जाते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये उठाते हैं बट सोल्यूशन इसके अराउंड कुछ बनाने लग जाते हैं जो कि इससे बिल्कुल अलग होता है। तो आपको सबसे पहला जो पॉइंट आपके दिमाग में रखना है, वी विल हैव टू बी स्पेसिफिक टू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, राइट। तो पहला पॉइंट जो है वो यही है, आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और इसको नोट करिए। आपको अपनी पीएस को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट, अपनी पीएस को लेके सबसे ज्यादा आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब यहाँ पर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो कि आपको समझते हैं, आयुष सेक्टर रिलाइज हेवीली ऑन मेडिसिनल प्लांट्स एंड हर्ब्स व्हिच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ ट्रेडिशनल हीलिंग प्रैक्टिसेस, हाउएवर फिजिकल गार्डन्स आर नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। ठीक है, आयुष हर्बल गार्डन प्रोवाइड्स दिस गैप बाय ऑफरिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन लर्न एंड अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड कंफर्ट्स ऑफ देयर होम। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी इन्होंने और दिया हुआ है। Participants are tasked with developing a virtual herbal garden that engage informative, user-friendly. This virtual garden should include interactive 3D models of medicinal plants that include rotate, zoom and explore. अब ये जो है ना, आप देख सकते हो, अब ये आपके काम की चीज है। आपने पीएस पढ़ लिया, फिर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़िए। डिस्क्रिप्शन में आप वो मेन आपके यहाँ पर जो मैं सेकंड पॉइंट में आपके लिए लिख रहा हूँ, जो चीज आपको करनी वो है यहाँ की आपको मेन क्या कह सकते हैं, कोर आइडेंटिफाई करना। आपको उस पीएस का जो कोर है वो आइडेंटिफाई करना है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशंस। आपको क्या क्या करना है, हाई क्वालिटी इमेजेस वगैरह यहाँ पर आपको करना है। सारी चीज यहाँ पर लिखी हुई है। जब आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि डिस्क्रिप्शन उस प्रॉब्लम का क्या है, तब आपको जो मेन चीज अब करनी है वो है उसका सोल्यूशन, राइट। अब उसको सोल्यूशन आप कैसे करोगे, आपका सोल्यूशन ऐप बेस्ड होगा, आपका सोल्यूशन वेब बेस्ड होगा, आपका सोल्यूशन सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा। ठीक है, आपका जो सोल्यूशन होगा वेब ऐप होगा, क्या चीज होगी वो सब चीज आपको एक लिस्ट में लिखना पड़ेगा। ये कुछ की पॉइंट्स है, चेकलिस्ट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। पहले तो आपको पीएस एकदम स्पेसिफिकली चूज करनी है। अब हो सकता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको पसंद आ रही हो, तो मैं जो रेकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर चूज करनी है ना, तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है, कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले तो रियलिस्टिक हो आपके हिसाब से कि भाई ये रियल प्रॉब्लम है और ये आपने भी कभी फेस की हुई हो। तो पहला पॉइंट जिसके बेसिस पे आप पीएस सेलेक्ट करते हो वो ये है, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रियलिस्टिक होनी चाहिए। तो रियलिस्टिक आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए। दूसरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए वो आपकी कन्वीनियंट होनी चाहिए। कन्वीनियंट इन द सेंस यानी बजट फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि भाई करोड़ों रुपए लग रहे हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वर्दी नहीं है कि आप उसको आगे लेके जाएं। ठीक है, तीसरी जो चीज आपको करनी है वो ये है, आप उस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसका यूएसपी आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई आप लोगों से डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ऐसा क्या यूनिक फीचर आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से डाल सकते हैं। वो आप, और एक और पॉइंट आप ध्यान रखते हैं, वो रिलेटेबल हो, यानी रिलेटेबल हो आपसे। अगर वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलेटेबल नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है। यहां पर बहुत लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि भाई एसआईएच में जाके हमें मिलेगा क्या। तो भाई एसआईएच का जो इंपॉर्टेंस है वो नेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आप कोई भी कंपनी देखते हो या कोई भी स्टार्टअप देखते हो जो आपके सामने बहुत बड़ा राइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका हैकाथॉन एक्सपीरियंस होता है। हैकाथॉन में आप काफी सारी चीजें सीखते हो। इवन जो आपको 1 लाख रुपए तक का आपको इनाम मिलेगा अगर आप जीत जाते हो इसके अंदर, तो और फिर आपको डीएसटी या गवर्नमेंट अपने ऑफिस में बुलाती है और आप वो प्रॉब्लम वहां सॉल्व कर रहे होते हो। और जब आपका प्लेसमेंट आता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो ग्रैंड फिनलिस्ट होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा इस प्लेसमेंट में और ज्यादा सपोर्ट मिलता है कंपनी के द्वारा, आपको एक बहुत अच्छा डिफरेंशिएबल फैक्टर मिल जाता है। तो एसआईएच ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नॉर्मल हैकाथॉन्स इंडिया में बहुत सारे होते हैं बट एसआईएच की एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हुए रियलिस्टिक होना पड़ेगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कन्वीनियंट होनी चाहिए, उसका यूएसपी आपके दिमाग में होना चाहिए और रिलेटेबल होनी चाहिए कि भाई आपने भी कभी फेस की हो। इन 4 पॉइंट से आप आराम से क्रैक कर लोगे कौन सी पीएस आपको चूज करनी है यहाँ। ठीक है, उस हिसाब से आपको बस आगे इस पे काम करना रहेगा। अब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लिखी हुई है, तो मेरी ये मानना है जो थर्ड आपको नेक्स्ट 4th स्टेप होना चाहिए वो है उस ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी और डिटेल रिसर्च करना कि जिसकी भी आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा रहे हो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है और उसका क्या काम है। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपल आके यहाँ जाके एक बार देखेंगे कि भाई क्या ये चीज़ है। ठीक है, आपको जाके ये चीज देखनी है, यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बारे में कि भाई क्या करती है क्या नहीं करती है, कैसे आप इसका सोल्यूशन बना सकते हो। यहाँ पर आप इस स्टेप तक आप आ जाओगे ना फुल्ली फंक्शनल तरीके से, फिर आएगा आपका यहाँ पर 5th स्टेप जो कि आपको क्या करना रहेगा,
जब आपने ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च पूरी कर ली, अब आपको क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेबल या इसके रिलेटेड कौन कौन से ऐसे बिजनेस मॉडल्स हैं, ऐसे बिजनेसेस है जो वर्क कर रहे हैं। यानी आपको क्या करना है, अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है, कंपटीशन पता लगाना है यहाँ पर कि आपका जो कंपटीशन है वो क्या है, या कौन सी कंपनी है जो ये काम ऑलरेडी कर रही है। अब बहुत अच्छा तरीका क्या है, आप यहाँ जा सकते हो, जैसे इसमें आपने कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, कंपटीशन आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे कीवर्ड कैसे, जैसे सपोज ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये क्या है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, मेडिसिनल प्लांट्स जो है वो जो शोकेस और उसके बारे में आपको पता लगाना है। तो आपने यहाँ पर क्या किया, ये जो ऐसे कीवर्ड है वर्चुअल हर्बल गार्डन, इधर आए और यहाँ आके आपने लिख दिया, सपोज मैं लिख देता हूँ वर्चुअल हर्बल गार्डन। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसने गूगल आर्ट्स एंड कल्चर का एक वर्चुअल हर्बल गार्डन यहाँ पर मेरे सामने आ गया है। ठीक है, तो ये हांगकांग म्यूजियम ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बनाया है। तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से इसको डेवलप किया। मैं आपके सामने ये चीज़ दिखा रहा हूँ, आप यहाँ जाओ और इसको नेविगेट करो। सपोज हम यहाँ आए और हमने इसको नेविगेट किया। अभी इसमें आप देख सकते हो कि 3D इन्होंने वो नहीं लगाए हैं। ठीक है, 3D प्लांट्स मेरे को नहीं लगता यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ प्ले पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा यहाँ पर एकदम सिस्टम टाइप बनाया हुआ है। तो आपको जाके रिसर्च करना पड़ेगा। मेजरली थिंग ये पता लगेगा रिसर्च से। जब आपको रिसर्च पता लग जाए पूरी, तब आप क्या करो, उसी कंपटीशन का जो बिजनेस मॉडल है उसको पकड़ना शुरू कर लो। उसी कंपटीशन का बिजनेस मॉडल उठाइए। ठीक है, और उसके बिजनेस मॉडल को आपको स्टडी करना है जिससे आप अपना खुद का भी बिजनेस मॉडल बना सके। फिर अगेन जब आपका ये भी स्टेप पूरा हो जाता है, आपने कंपटीशन का भी एनालिसिस कर लिया, तो 6th स्टेप में आपको अपना खुद का यूएसपी क्रिएट करना पड़ेगा। यूएसपी क्रिएशन में आपको अपना खुद का यूएसपी बनाना है, यानी आप खुद अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करते हो बाकी सबसे। तो यहां पर आपको अपना खुद का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन की क्यों 10 की भीड़ में वो आपको सेलेक्ट करेगा। वो आपका टेक हो सकता है, वो आपका मेथोडोलॉजी अलग सी हो सकती है, वो आपकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो ऐसी कोई भी एंट्री बैरियर जिससे बाकी बिजनेसेस आपके पास नहीं आए। क्योंकि जब आप एक बार गवर्नमेंट ऑफिस के साथ काम पूरा कर लोगे, तब आप उसको अगर और बड़ा करना चाहोगे तो आपको एक मार्केट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जहां पर आप अपने बिजनेस को लेके जा सके। आप प्रॉफिट्स कैसे कमाओगे, ये सब चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जब आप इतना पहुंच जाते हो ना, तो ये आपकी बेसिक पीएस स्टडी हो जाती है। एक हैकाथॉन के लिए आप बेसिक आपने पीएस स्टडी कर ली है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आइडिएशन का फेज होता है जो मैंने अभी आपको पूरा बताया। जब आप यहां तक पूरा कर लो, आपने यूएसपी अपनी क्रिएट कर ली, एक बेसिक चार्ट आपने पूरा क्रिएट कर लिया है। अब आपको यहां पर क्या करना होगा ना, बहुत ही सिंपल काम आपको करना है। अब जो भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है जो आपने आइडेंटिफाई किया है, उसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। अब यहां सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है, सिंप्लीफाई करने की जरूरत इसलिए क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड पेश करते हैं, भाई अपने सोल्यूशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड पेश करते हैं कि आदमी को समझ में ही नहीं आता। जो भी वहां पर इंस्ट्रक्टर आता है या कोई भी मेंटर आता है जो आपको करता है, ऐसा ही है कि जब आप ग्रैंड फिनाले तक जाते हैं तो मेंटर राउंड्स भी होते रहते हैं। ठीक है, जो आपको मेंटरिंग देते हैं, बट आपको पहले खुद क्लियर होना पड़ेगा कि आप सॉल्व क्या कर रहे हो। तो आपको बहुत ही ज्यादा उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई तरीके में 1 लाइन में एक्सप्लेन करना आना चाहिए, तभी जाके आप इसको और गेन कर सकते हो या इसको और बड़ा करने की पावर ला सकते हो। तो यहां पर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को बहुत ही डिटेल में। जब आपने उसको सिंप्लीफाई कर दिया, आपको ये पता लगे मैं क्या करूं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे सामने लिखी है, मेरे से कोई पूछेगा इसको सिंप्लीफाई तरीके में, वी आर क्रिएटिंग अ वर्चुअल गार्डन, दैट्स इट, खत्म हो गया। हम वर्चुअल गार्डन क्रिएट कर रहे हैं जहां पर आप जाएंगे वेबसाइट के ऊपर और जाके आप विजिट करेंगे और हर प्लांट पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बारे में सारी चीजें 3D मॉडल के रूप में आपके सामने सब चीजें पेश हो जाएगी। दैट्स इट, खत्म, मेरा आइडिया इतना ही है। अब जब आप अपने आइडिया को इस तरीके से पेश करोगे तो जो भी मेंटर आएगा या कोई भी आपका जज आता है, ठीक है, नॉर्मली अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग जज आते हैं, डिपार्टमेंट्स के ही, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, आपका जो भी सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो सिंप्लीफाई तरीके से प्रोवाइड करना। ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज को करके अगर आप सोचते हो, बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज आप वहां पे यूज कर दोगे, तो वो ऐसा वर्कआउट नहीं करने वाला। आपको उसको सिंप्लीफाई तरीके से पेश करना पड़ेगा एंड ट्राई टू क्रिएट अ लैंडिंग पेज ऑफ योर सोल्यूशन, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो यहां पर आपका बेसिक चीज कंप्लीट हो जाती है। हैकाथॉन के लिए आप रेडी हैं अगर आपने बेसिक चीजें कर ली। अब आता है प्रेजेंटेशन का टाइम, जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो। तो यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी खुद की भी कुछ यहाँ पर दी हुई है गाइडलाइंस, आप देख सकते हो, आइडिया पीपीटी दी हुई है, आप इस पर जाइए और यहाँ से सिंपल तरीके से डाउनलोड हो जाती है। अब इसको आप अगर हम यहाँ ही खोल देते हैं, आई थिंक ये पावर पॉइंट में खुलेगा, तो मैं 1 सेकंड में आपको पावर पॉइंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा खेल है गाइस, कुछ भी इतना कॉम्प्लेक्स आप करना नहीं है। यहाँ
कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है एसआईएच की प्रेजेंटेशन का, जो कि आपके सामने दिखा हुआ है। आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आईडी लिखनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है, थीम लिखना है, टीम आईडी लिखनी है, टीम का नाम लिखना है, ऐसे करके आपको ये चीज़ प्रेजेंट करनी है। अब यहाँ पर प्रपोज सोल्यूशन, क्या आपका सोल्यूशन, आप कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सब चीज़ें आएगी। इसके बाद आता है टेक्निकल अप्रोच। अब आप हो सकता है बहुत सारे लोग एआई बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो कौन सा मॉडल आप बनाओगे, क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करोगे, उस मॉडल में क्या क्या टेक पीछे यूज़ हो रहा होगा, पूरा टेक्निकल अप्रोच आपको यहाँ पर डालनी है। पूरा मेथोडोलॉजी, वर्किंग प्रोटोटाइप की फोटो वगैरह अगर हो तो मेजरली ट्राई करना आप इस चीज़ को फ्लो चार्ट्स के रूप में एक्सप्लेन कर सकेंगे, बिकॉज अगर आप फ्लो चार्ट के रूप में करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट होता है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट को यूज़ ज़रूर करना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि अगर आप फ्लो चार्ट में चीज़ एक्सप्लेन करते हो सामने वाले के लिए ईजी हो जाता है। उसके बाद इतनी बड़ी पीपीटी पढ़ने का टाइम नहीं है। ट्राई टू मेक इट ईजी, कन्वीनियंट, कंसाइज एंड ट्राई टू यूज मोर फ्लो चार्ट्स एंड इमेजेस सो दैट दे कैन गेट गुड एक्सपीरियंस। ठीक है, फिजिबिलिटी, वायबिलिटी मतलब क्या आपका आइडिया रियली में फिजिबल है, क्या रिस्क है, स्ट्रेटेजीज कैसे आप चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। कुछ नहीं करना, आपको एक बकेट बनानी है पॉसिबिलिटीज और चैलेंजेस की, कि भाई हम इस आइडिया से ये काम कर सकते हैं, ये फिजिबल इसीलिए क्योंकि हमने ये मेरा प्राइस पॉइंट रखा है, ये इस तरीके से किया है, इस तरीके से आपको कुछ वहां पर डालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है कि इम्पैक्ट एंड बेनिफिट। जब ये आइडिया बन जाएगा या कोई इसको इंप्लीमेंट पूरा कर देगा, फिर इस आइडिया को बनने के बाद कितना फायदा होगा जिसके लिए भी आप ये चीज बना रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आएगी, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिक हो, एनवायरमेंटली हो। इट्स कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू विच पीएस यू आर चूजिंग। तो पहले तो ये चीज हो गई। सबसे पहले तो हमने आइडिया का टाइटल देख लिया कि आइडिया क्या है, फिर हमने उसकी अप्रोच देख लिया, हम उसको सॉल्व कैसे कर रहे होंगे, क्या क्या टेक हम यूज करेंगे, टेक्निकल अप्रोच यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है मेजरली। फिर इस आइडिया की फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी, क्या ये आइडिया रियली में है, क्या ये आइडिया फिजिबल है। ऐसा नहीं कि भाई 15 करोड़ लग रहे हैं और आइडिया का काम तो केवल 2 करोड़ का ही हो रहा है, ऐसा नहीं। फिजिबल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होना चाहिए और इजीली इंप्लीमेंट हो सके, ऐसा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके इम्पैक्ट हो गए, बेनिफिट्स हो गए। फिर आपको रिसर्च एंड रेफरेंसेस, जब आप आइडिया के लिए रिसर्च करोगे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपके यहाँ पर रिसर्च आता है सबसे बड़ा। फिर आता है कि भाई कोई आपने अगर रिसर्च पेपर से अगर आपने अपनी कोई डिजाइन बनाई है नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसके रेफरेंसेस आ जाते हैं। कोई भी आइडिया के लिए आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो यहाँ पर चीज़ आराम से आ जाएगी। ठीक है, फिर आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो दिए हुए हैं कि भाई आपको लिमिट अप टू 6 रखना, याद रखना। कुछ प्रेजेंटेशन हैक्स होते हैं जो कि आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। जो पहला हैक है वो ये है, ऑलवेज ट्राई टू यूज 5x5 रूल, विच मीन्स 5 लाइन में आपको ये यूज करना है, 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और हर बुलेट पॉइंट में 5 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5x5 का रूल यूज करो, यू विल गेट अ गुड सक्सेस। ओके, मैं इस वीडियो के नीचे एक है ना सिलिकॉन वैली का एक आपको दूंगा चार्ट, जिसको आप फिल कर सकते हो और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, कहाँ से प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने वो 1 पेज डॉक्यूमेंट फिल कर दिया, वो 1 पेज बिजनेस प्लान है, अगर आपको उसने फिल कर दिया तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसमें वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपसे आपके मेंटर्स या जज पूछ सकते हैं। तो हमने आपके लिए बनाया है, हम आपको इसको शेयर करते हैं। ये सिलिकॉन वैली में यूज़ होता है, तो वो चीज़ हम आपको शेयर कर देंगे। और अब इतना होने के बाद इस वीडियो को एक सब्सक्राइब तो बनता है और इस वीडियो को शेयर करना भी बनता है, जिससे आप दूसरों को भी ये चीज़ बता सकें। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, उन सबके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लोग अपने आइडिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब कुछ यहाँ पर पर्सनल सीक्रेट सॉस देना चाहूँगा, वो ये है, आपको क्या करना है, मेजरली फैक्ट्स यूज करना है। आप अपना प्री प्लानिंग भी कर सकते हैं आइडिया के। अब ये दोनों चीज़ें क्या मैं बता देता हूँ। फैक्ट इन द सेंस, ट्राई करना कि आप जब पिच करें तो आपको फैक्ट्स बोलने हैं। जैसे अभी आपने देखा कि वर्चुअल हर्बल गार्डन के ऊपर मैंने बताया, तो यहाँ पर फैक्ट क्या हो सकता है, वो लोग जो लोग क्या कर रहे हैं अभी करंटली, यहाँ पर फैक्ट वो चीज़ हो सकती है जो लोग ऑलरेडी मेडिकल साइंसेस पढ़ रहे हैं, जो आयुर्वेद यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज आ रहा है कि वो खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। कुछ ऐसे पेड़ भी है दुनिया में जो हो सकता है इंडिया में भी ना हो, बाहर हो, बट उनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो। कुछ ऐसे पेड़ हो सकते हैं जो कि जिसकी सिग्निफिकेंस तो बहुत ज़्यादा है बट इंडिया में भी बहुत ज़्यादा है, बट हमें पता नहीं वो क्या है। तो आपको एक आंकड़ा रखना है कि टोटल इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट्स जो है वो आयुर्वेदिक साइंसेस को पढ़ रहे हैं और ये चीज़ उनको समझ में आने में ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर हम इसको डिजिटलाइज कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को याद रख सकते हैं, और डिजिटल चीज़ें होती है तो वो अपने फ़ोन से भी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं अलग अलग पेड़ को। तो ऐसे करके आपको कुछ फैक्ट्स निकालने पड़ेंगे। जैसे अगर कोई लॉयर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इंडिया में इतने लॉयर है, तो आपको फैक्ट बोलना पड़ेगा। एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है वो ये है, इसकी मार्केट कितनी है। मार्केट कितनी मतलब कितना आप पैसा कमा सकते हो पूरे उस मार्केट में। जैसे सपोज कभी अगर एजुकेशन की देखें तो एजुकेशन की जैसे लेट्स से अगर एक एक्स नंबर ले लेते तो एक्स नंबर की मार्केट है कि आप कितना मैक्स टू मैक्स आप कितना रुपए कमा सकते हो अगर आप पूरी 100% मार्केट शेयर ले लेते हो। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ को आगे लेके जाना पड़ेगा, वहाँ प्रेजेंट करना पड़ेगा।
तो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है प्रॉब्लम को। अगर एक बार मैं क्विक रिकैप करूं कि अभी तक हमने क्या क्या आपके लिए चीज़ें देखी है, तो आपको मैं फटाफट बता देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको पीएस अपनी बहुत सोच समझ के टाइम लेके चूज करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हो सकता है आपका 2 दिन पीएस चूज करने में चला जाए, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट कन्वीनियंटली चूज करें, क्योंकि जिसका आप आगे इसी पीएस के ऊपर लड़ने वाले होंगे आगे लोगों से, ठीक है। और ये बिल्कुल मत सोचना कि इंटरनल हैकेथॉन्स के अंदर आप है ना अगर मतलब जीत जाते हो तो आप ऐसा ही है जीत गए, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल हैकेथॉन्स एक जजिंग क्राइटेरिया है कि उस पूरे कॉलेज में सबसे बेस्ट आइडियाज कौन से हैं जो वो आइडिया आगे पिच कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल हैकेथॉन्स की सिग्निफिकेंस यही होती है। अब होता ये है कि बहुत सारे लोग डिसहार्टन हो जाते हैं कि हमारा इंटरनल हैकेथॉन्स में नहीं होता, हमारा आइडिया कोई काम करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। जो नेक्स्ट हैकेथॉन्स है आप इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या आप उस मिनिस्ट्री को डायरेक्ट मेल भी कर सकते हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि उस मिनिस्ट्री को प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स मिलती ही नहीं है, मतलब उसका सोल्यूशन मिलता भी नहीं है इवन आफ्टर दी हैकेथॉन, ठीक है। कन्वीनियंट सोल्यूशन मिलता ही नहीं उनको, तो ऐसा भी होता है बहुत बार। अलग अलग केसेस सिनेरियोस पॉसिबल है। तो मेरा ये मानना है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, नो और लेस कि आपका आइडिया सेलेक्ट हो या नहीं हो, आपको अपने आइडिया को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा अगर आप पिच कर रहे हो। क्योंकि अगर आपको खुद को ही भरोसा नहीं है अपने आइडिया पे, तो फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इवन मैं भी मदद नहीं कर सकता, या कोई भी मेंटर कोई भी मदद नहीं कर सकता। इंटरनल हैकेथॉन सबसे बेस्ट पार्ट है जहां पर आप अपने आइडियाज को टेस्ट आउट कर सकते हो, कि वहाँ आपकी मेंटरशिप भी होगी, वहाँ आपकी जजिंग भी होगी, सब चीज़ें वहीं पर ही होती है। तो आपको जो ध्यान रखना है आपकी पीएस स्पेसिफिक हो, ठीक है। आपकी जो पीएस है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, कन्वीनियंट होनी चाहिए, उसका यूएसपी होना चाहिए और बजट फ्रेंडली होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई बजट तो 2-3 करोड़ लग रहा है, ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी नहीं लेना अपन को। ऐसा लेना है जो नॉर्मल हो, मतलब आपको भी इजीली समझ में आ जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमने ये प्रॉब्लम खुद ने भी फेस करी है। मेजरली जो प्रॉब्लम आप खुद फेस करते हो एक स्टैटिस्टिक्स बताता है कि उसमें बहुत अच्छा काम करते हो। फिर आपको अपना कोर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उस पीएस का, जो कि आप डिस्क्रिप्शन पढ़ के निकालोगे क्या इसका कोर है, ठीक है। जैसे अभी हमने जो वर्चुअल गार्डन देखा उसका कोर था कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है जहां पर आप ये काम कर सको, राइट। फिर आपको सोल्यूशन बनाना है, वो ऐप बेस्ड है वेब बेस्ड है, ये क्लियर करना है अपने आप को। फिर आपको क्या करने का है कि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च करनी है। जैसे उसको आयुष ने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की हम पूरी रिसर्च करेंगे, और पूरी रिसर्च करने के बाद ही हम इस आइडिया पे काम करना स्टार्ट करेंगे। फिर हम आते हैं कंपटीशन पे। आपको अपने आइडिया के रिलेटेड कंपटीशन को सर्च करना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और बिजनेस मॉडल है, कैसे कंपटीशन पैसा कमाना, उस पर थोड़ी डिटेल रिसर्च करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप चैट जीपीटी का यूज़ करो, चाहे किसी चीज़ का यूज़ करो, फिर आपको अपनी खुद की यूएसपी बनानी है, और इन सबको फिर आपको सिंप्लीफाई करके इतना ईजी तरीके से समझाना है सामने वाले को कि उसको लगे कि नहीं यार वो प्रॉब्लम तो वास्तव में रियल है और ये हमने भी कभी ना कभी फेस ही की है। तो यही होता है पूरा का पूरा SIH का आपके लिए पूरा ग्राफ। और आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को मैं मानता हूँ यार ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 लाइक्स तो करने में मदद कर ही दो, ठीक है। और मैं आपको मिलूंगा ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला तो हैकेथॉन रिलेटेड वीडियो एक और आएगी, ठीक है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कैसे आप, अगर आपका कोई बंदा आता है या कोई मेंटर आता है तो उससे आपको बात करनी है, वो क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करता है और कैसे एक परफेक्ट आइडिया को आप पिच कर सकते हो, ये भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गई होगी, हैकेथॉन्स की नॉलेज हो गई होगी। जिन जिन कॉलेज में अभी इंटरनल हैकेथॉन्स की भी बात शुरू नहीं हुई है, वो जाके अपने टीचर्स को बोलो कि आई वांट टू टेक पार्ट इन SIH, और वो आपको जो कॉलेज है वो SPO से रजिस्टर करेगी, ठीक है। सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का रजिस्ट्रेशन सिर्फ कॉलेज कर सकता है, आप नहीं कर सकते। और एक बार कॉलेज ने SPOC की रजिस्ट्रेशन कर ली तो फिर आप उसमें आराम से SIH में वो आपको भेज सकती है। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत मज़ा आता है, बहुत बड़ी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है और आपको सबको सीखने को मिलता है जो भी आप ग्रैंड फिनाले में जाओगे। अगर आप इंटरनल हैकेथॉन्स में भी जा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो केवल SIH के लिए नहीं है, ये सारे हैकेथॉन्स के लिए है जिसमें आप पार्ट लेना चाहो। तो मैं मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।